वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। सभी सब्सक्राइबर को अवगत कराना है कि प्राविधिक कला कक्षा 11 एवं 12 की प्राविधिक कला संबंधित वीडियो मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी पर लगातार अपडेट हो रही हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट खोलिए। वहां आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिलेंगी, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख सकते हैं। धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी। तो लो, आज फिर एक बार और हम आपकी सेवा में हाजिर हैं और आज जिस टॉपिक के बारे में जिक्र करेंगे, वर्ण के बारे में बात करेंगे। देखिए, थोड़ा सा बैक में जाते हैं और जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने क्या किया था। हमने पिछली वीडियो में चित्रकला के तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसमें हमने जो है 6 तत्वों के बारे में जो है जानकारी प्राप्त कर रहे थे। रूप, ये रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे और चित्रकला के 6 तत्व पढ़ रहे हैं, जिसमें हम रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। सिंपल सा 1 मिनट और एक स्टेप पीछे जाते हैं। मैंने बताया था कि चित्रकला के ये 6 अंग होते हैं। इसमें रूप और अंतराल 2 विशेष अंग होते हैं, क्योंकि अंतराल उस स्पेस को कहते हैं जिस पर पेंटिंग का चित्रकारी की जाती है। और जो चित्रकारी, जो रूप बनता है, जैसे ये सरफेस है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये सरफेस है, कैनवास है, कागज है, जो भी कुछ है, इस पर कोई भी आप जो है फिगर बनाएंगे तो ये देखिए, ये हमने जो है रूप क्रिएट कर दिया। तो ये रूप जो है क्रिएट होता है रेखा के द्वारा, वर्ण के द्वारा, तान के द्वारा, पोत के द्वारा। देखिए, अभी मैं जो आपके सामने जो है चिर परिचित रूप की बात कर रहा हूँ। जब रूप का चैप्टर पढ़ेंगे तब असली और खुलकर समझ में आएगा, लेकिन यहाँ अभी हम जो है रेखा पढ़ चुके हैं। सिंपल बात कलर की करते हैं और एक स्टेप पूरा हो चुका है। आप जान चुके हैं कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज और मैंने पिछली वीडियो में कही थी कि ये जो रंगत, मान और सघनता, ये जो 3 चीज हैं, देखिए इतनी चीज के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में लगभग बता चुका था कि क्या है। फिर उन्हें अलग अलग पढ़ाना चालू किया था मैंने। तो उसमें सबसे पहले अलग अलग में मैंने आपको रेखा के बारे में समझाया था। आज वर्ण के बारे में समझाऊंगा, सीधी बात ये। और उस वर्ण के 3 पार्ट हैं, रंगत, मान और सघनता। इसके बारे में बताऊंगा। अब इसके बारे में आप 3 बातें और जान लीजिए कि ये एक तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। इस चैप्टर की तैयारी हमें जमकर करनी है। इसके हर कॉन्सेप्ट को हमें बहुत मतलब ध्यान से और आराम से और इंटरेस्ट के साथ समझना है। तो इसलिए इस चैप्टर की एक एक चीज जरूरी है। फालतू एरिया मैंने इसमें से निकाल दिया है। आप रूपप्रद कला के मूलाधार खरीद चुके होंगे। इसमें से बस सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे और वर्ण तो पढ़ ही रहे हैं भैया। चलो, इसमें नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करते हैं तो ये आप समझ में आ ही गया होगा। देखिए, कलर कह लो भैया या वर्ण कह लो, एक ही बात है, या इसे रंग कह लो। इस चीज के बारे में कंफ्यूज ना होना, बिल्कुल आराम से जो है अच्छी तरीके से समझ लो। और ये बात अब आपकी समझ में भी आ गई होगी। तो भैया इसे वर्ण कह लो, रंग कह लो, कलर कह लो, ये जो है एक ही बात है। तो यहाँ पर जो है हम कलर की परिभाषा पढ़ेंगे, यानी कि इसके बारे में डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है कि कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट rather than a bodies. It is not an identity but sensation conveyed to the mind through media on the eye. और बाप रे, इतनी अंग्रेजी। चलो भाई, मैं भी हिंदी का स्टूडेंट हूँ, तो चलो हिंदी में ही समझते हैं इसे। वैसे अंग्रेजी वालों को तो भैया कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, वो समझ गए होंगे, लेकिन हमारे जैसे हिंदी मीडियम के इस तरीके से समझते हैं। देखिए, वर्ण जो है ये भैया, रंग जो है जो प्रकाश का गुण है, लाइट है, इसका एक गुण है। ये कोई स्थूल वस्तु नहीं है, सॉलिड कोई मटेरियल नहीं है, कोई स्थूल वस्तु नहीं है। ये सिर्फ एक गुण मात्र है, इसका, वो भी लाइट का। और इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं है भाई। जब वस्तु ही नहीं होगी तो उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होने का सवाल ही नहीं है। बल्कि अक्षपटल, यानी कि अक्षपटल या आंख को कहते हैं इसे, आंखों के द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव है। सीधी बात ये है, क्या बताया मैंने, कि यह आंखों के द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव है। आंखों के द्वारा देख लेते हैं और उसके बाद मस्तिष्क पे जो प्रभाव पड़ता है वो है भैया, सीधी बात है। तो वर्ण के बारे में डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। सिंपल सी एक लाइन है कि वर्ण जो है प्रकाश का गुण है
कोई सॉलिड मटेरियल और वस्तु नहीं है, इसका अपना कोई अस्तित्व भी नहीं है, बल्कि अक्षपटल या आंखों द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव है। चलो खत्म हुई बात, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये जो बात है, अब उसने ये कहा कि वर्ण प्रकाश का गुण है, सारी प्रकृति रंगमयी है, हर चीज में रंग है, जितनी भी ज्योमेट्रिकल फोर्स और अलग अलग रंग है। ये देखिए आप अलग अलग जो है रंग देख रहे हैं कि मानव जीवन में वर्ण का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि मनुष्य जो जी रहे हैं, हमारे जीवन में वास्तव में ही रंग का जो है एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक वस्तु कोई ना कोई रंग लिए हुए भी है, जैसे देखिए यहाँ पर है, और वस्तुओं के धरातल में रंग होने के कारण ही वह हमें दिखाई देती है। देखिए ये जो वस्तु है, इसका धरातल है या इसका वस्तु का अपना कोई ना कोई रंग है, इसीलिए ये हमें जो है क्या नाम दिखाई देती है। धरातलों पर ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इन पर जब कोई लाइट पड़ती है तो उस लाइट के कम या ज्यादा होने की वजह से ही हमें रंग बोध होता है। तो इस चीज के बारे में देखिए, सब अलग अलग रंग है, कितने कितने प्रकार के रंग हैं। ये मैंने थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल फिगर जो है नेट से उठाई है। भैया नेट वालों का बहुत धन्यवाद, बहुत कुछ मैटर जो है उन पे मिल जाता है, तो इनका जो है विशेष धन्यवाद करेंगे। प्रकृति में देखिए कितने कितने अलग अलग रंग हैं। तो यहाँ पर हमें जो है धरातलों में विशेष विशेष तरह के रंग मिलते हैं, और प्रकाश के पड़ने की वजह से ये हमें दिखाई देते हैं। तो चलिए इस चीज को कैसे दिखाई देते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी है कि नॉलेज ऑफ कलर, यानी कि वर्ण बोध, यानी कि रंगों का जो है भैया ज्ञान किस तरीके से होता है, रंगों का ज्ञान का, और बढ़ा ये रह गया रंगों का ज्ञान। वाई डू वी सी कलर, हम रंगों को क्यों देखते हैं, तो भैया कैसे दिखते हैं और क्यों देखते हैं ये भी जान लेते हैं। देखिए ये लाइट है, सबसे पहले तो भैया ये सूरज देवता है, सूरज देवता ने एक लाइट इस पर फेंकी। अब सूरज की तो अपनी एक लाइट होती है, उस लाइट के अंदर 7 रंग होते हैं। कौन से होते हैं, विबग्योर। कौन से होते हैं भैया, ये जान लो, विबग्योर। बिल्कुल सिंपल और खोलकर बता रहा हूँ, बात समझ लेना अभी। देखिए वी का मतलब वायलेट, सब 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ाया जाता है कि जब किसी प्रकाश को भैया शुरू में ही पढ़ाया गया था, लाइट प्रकाश डाला जाता है और ये लाइट होती है, इसका एक प्रकाश यहाँ से आता है और प्रिज्म में से 7 रंग बढ़ जाते हैं। जैसे आपने इंद्रधनुष भी देखा होगा, इंद्रधनुष में भी 7 रंग दिखाई देते हैं, और इस तरीके से ये जो है विबग्योर बन जाते हैं, 7 कलर जो है इसमें निकल कर आते हैं। तो भैया हम ये मान लेते हैं कि इस प्रकाश के अंदर जो है 7 रंग मौजूद हैं, जिनका मिक्सीकरण हमें व्हाइट लाइट दिखाई देती है। तो जब ये प्रकाश का ये 7 रंग जो हैं, आप ये मानिए कि ये प्रकाश का एक सिंगल रंग है। यहाँ पर समझाने की दृष्टिकोण से हमने 7 रंग दिखाए हैं। तो ये प्रकाश जब इस सेब पर पड़ा, भैया सेब का मौलिक कलर क्या है, रेड। तो इन 7 में से सारे कलर जो है ये जो है सोख लेता है, और जो इस ऑब्जेक्ट का यानी कि सेब का जो मूल कलर होगा, जैसे कि इसका मूल कलर है क्या है, रेड, तो जो मूल कलर है वो ही केवल जो है, बाकी सब तो इसके अंदर चली जाएंगी, और केवल रेड कलर की जो इसमें से ये रेड कलर निकाल लेगा भैया। रेड कलर यहाँ से टकरा के तुम्हारी आंखों पर पड़ेगी, बस रेड कलर की पड़ेगी, तो तुम्हें ये वस्तु जो है लाल दिखाई देगी। तो ये जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है भैया। अगर ये वस्तु नीले रंग की होती तो इसमें से नीले रंग की जो है रिफ्लेक्ट कर देता, ये जो 3 लाल रंग के हैं ये नीले रंग के हो जाते, और बाकी सब जो है इसके अंदर समा जाता। तो ये वस्तु को हमारा देखने का तरीका है कि प्रकाश की कोई भी चीज पर्टिकुलर वस्तु पर पड़ती है, उसमें जो रंग होते हैं, उस रंग में से वो जो रंग मूल रंग उस वस्तु का नहीं है, उतने रंगों को वो खा जाता है, और जो मूल रंग उस वस्तु का है उसे वो रिफ्लेक्ट कर देता है आंख की तरफ। जैसे वस्तु अगर लाल रंग की है तो लाल रंग की किरणें आपकी आंख की तरफ को भेज देगा और बाकी सब खा जाएगा। अगर ये पीले रंग की वस्तु होती तो पीले रंग की ये पीले रंग की जो है रेखाएं या लाइट आपकी तरफ को भेज देता और बाकी रंगों को खा जाता। तो इस तरीके से वस्तु हमें दिखाई देती है। जिस रंग की किरण हमारे आंख में चली जाती है वही उसका मूल रंग होता है। अब देखिए इसे इससे भी समझते हैं। अब इसमें हमारा एक तरीका और होता है। देखिए जब कोई वस्तु हमें अंधेरा में दिखाई देती है, काला रंग, तो प्रकाश का पूरा जो है सातों के सातों रंग जो है इसके अंदर भैया घुस जाएंगे और ये कोई भी कलर हमें जो है रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अगर हमारी आंख जो है यहाँ से इस वस्तु को देख रही है तो अब इसमें से प्रकाश का सारा कलर आया और भैया इसके अंदर समा गया
इसने कोई भी रंग हमारी आंख की तरफ को नहीं भेजा, तो लिहाजा ये वस्तु हमें जो है काली दिखाई देगी। इसमें लिखा भी है कि एब्जॉर्ब्स ऑल क्रिएटेड हीट्स, जितनी भी हीट है, जितनी भी लाइट है, वो सब इसने ऑब्जर्व कर ली। इसका मतलब भैया ये होता है कि काले रंग के अंदर सारे के सारे कलर मौजूद होते हैं। समझ गए आप, जो सारे के सारे रंगों को खा जाता है। किस तरीके से, अब देखिए रात के समय में देखिए जब प्रकाश होता है तो आपको घर के अंदर कुर्सी भी दिखाई देगी, हाथ का पेन भी दिखाई देगा, और सारी चीज बिल्कुल साफ साफ नजर आ जाएंगी। बाहर सारी सारी चीज साफ साफ नजर आ जाएंगे अगर प्रकाश होगा। और लाइट गई तो वे सारी की सारी रंगीन वस्तुएं जितनी भी हैं सब काय में चेंज हो जाएंगी, अंधेरे में, और सब जो है अंधेरा लील लेगा सब रंगों को। तो जिसकी वजह से हमें कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देगी। अगर तभी लाइट आ जाए तो लाइट जो है, जो वस्तु है, वो हिसाब किताब जो भी है, जो भी अपने अपने रंग को है, मूल रंग को वापस भेजने लगेगी आंखों पे, तो वो चीज हमें दिखाई देने लगेगी। तो काला रंग जो है वास्तव में सारे रंगों का है, वो जितने भी कलर हैं प्रकाश के, वो कोई रिफ्लेक्ट नहीं करता और वो काला का काला दिखाई देता। अगर काला डिब्बा रख रहा है तो हमारी आंखों पर काले रंग की कोई लाइन नहीं जा रहा है, कोई प्रकाश नहीं जा रहा है। इसका मतलब जो है कि लाइट के सातों को सातों रंगों को वो ऑब्जर्व कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम सफेद रंग की बात करें, व्हाइट कलर के लिए, तो जैसी सफेद रंग की लाइट उस पर आई, उसी तरीके की उसने रिफ्लेक्ट कर दी दिया सातों के सातों कलर। जिस तरीके की लाइट आई इसमें भी साथ हैं, और जो रिफ्लेक्ट हुई वे भी साथ हैं, और ये मिक्स होकर हमारी आंख को जो है व्हाइट दिख रही है। क्या दिख रही है? व्हाइट। इसी तरीके से अगर जो है कि ये रेड वस्तु है तो इसमें से प्रकाश पड़ा, 7 रंगों की जो है लाइटें पड़ी, और इसमें से जो है रेड वाली केवल उसने हमारी आंख की तरफ को रिफ्लेक्ट कर दी। तो ये रेड की होने की वजह से अगर रेड दिख रही है, अगर ये ब्लू होती तो ब्लू वाली जो है, ये लाइन जो है हमारी ब्लू वाली हो जाती। तो फिर यहाँ पर जो है ये वस्तु भी ब्लू हो जाती। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया। और ये सफेद में तो सारी की सारी आपकी आंखों की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। ब्लैक कलर की बॉल हो तो वो सारी की सारी हमारी आंख की तरफ को कोई भी रंग रिफ्लेक्ट नहीं होगा। और वैसे वस्तु के मूल रंग जो बेसिक कलर उसका है, उसके अकॉर्डिंग जो है कलर रिफ्लेक्ट होकर वस्तु हमें दिखाई देती है। तो ये अभी कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलो अगले पे चलते हैं। क्या दूसरा क्या आता है? अब देखिए ये आता है, ये सब चीज मैं आपको समझा दी है। और अब इस चीज को समझते हैं कि कोई भी जैसे कलर ही बन रहा है। ये तो ये हो गया कि वस्तु किस तरीके से दिखाई दे रही है। देखिए वस्तु जो है ये कोरोना और ये आंख के उससे जाके जो है हमारे भैया पीछे यहाँ पर जो है इसका प्रतिबिंब बनाती है। और यहीं पर ही जो है ये रेटिना होती है। ये वाली परत जो है, देखिए लास्ट वाली परत ये रेटिना होती है। इसी पर जो है हमारे दो चीज होते हैं, कॉन्स और रोड्स। भैया ये कॉन्स और रोड्स, हाँ, इनके द्वारा हमें रंगों का ज्ञान होता है। इसके द्वारा होता है रंगों का ज्ञान हमें जो है, ये जो है भैया इसके पीछे होती है। यहाँ पर ये इस जगह यहाँ पे होती है। शायद नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया भी होगा कि भैया ये दिखेगी तो जब तो हमें रंग दिखेंगे। और रंग किनके द्वारा दिखते हैं? हमें कौन से के द्वारा दिखते हैं? तो भैया इसमें जो ये कौन्स होते हैं ना, ये कौन्स, ये रंग दिखाने के लिए ये हमें जिम्मेदार होती है। और ये जो है भैया रोड्स जो होती हैं, रोड्स, ये जो इस तरीके की लंबी लंबी रेखाएं हैं, ये तो हमें भैया श्वेत और शाम का, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाती हैं भैया। और ये जो है हमें जो है रंगों का ज्ञान, रंगों का बोध कराती है। ये है वो चीज। तो भैया इसमें जो है क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि रंगों का बोध हमें किसके द्वारा होता है? कौन्स के द्वारा होता है, रोड्स के द्वारा होता है, दोनों के द्वारा होता है, या दोनों के द्वारा, रेटिना के द्वारा होता है? ऐसे ही उल्टे सीधे दे देंगे और उसमें एक सही दे देंगे। तो भैया आपको लगाना है। अब देखिए ये जो कौन्स है, इस कौन्स के भी हमारे पास 2 सेट होते हैं। और ये 2 सेट्स के द्वारा हमें अलग अलग रंगों की अनुभूति भी होती है। सिंपल सिर्फ इतना है कि लाल व हरा रंग कौन्स के एक सेट द्वारा व पीला व नीला दूसरे सेट के द्वारा दिखता है। इसके द्वारा लाल और हरा एक के द्वारा, इसके भी कौन्स के भी भैया 2 सेट होते हैं, लाल और हरा एक सेट के द्वारा, और पीला, ये भी ध्यान कर लेना, लाल व हरा का जोड़ा है भैया, और पीला व नीला। देखो इसके बाद एक बार और बता दूं, ये लाल व हरा किस तरह से ध्यान रहेंगे, और पीला व नीला दोनों एक दूसरे के विरोधी कलर हैं। आगे आप पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा लाल व हरा और पीला व नीला की बात कर रहा हूँ। ये सब जो है कौन्स के द्वारा ही दिखाई देंगे। तो ये सिंपल ही आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके बाद। ये देखिए वस्तु इसमें देख रही है और यहाँ पर पीछे जाके उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है।
और यहीं पर ही जो है ये रेटिना है, रेटिना पे इसकी जो है पिक्चर बनती है, उसके पीछे जो है यहाँ पर रोड एंड कोन्स होते हैं जिनसे हमें रंगों का ज्ञान होता है। तो अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सिंपल, इसे और समझ लें। देखिए यहाँ पर जो है भैया मैंने जो है ये बताया है, देखिए ये लेंस है, तो प्यूपिल है और आइरिस है और रेटिना है, ये मैंने अभी बताया था। और इसकी रेटिना के पीछे ये जो है भैया, ये जो है ये इतने हिस्से में, ये पीछे देखिए ये वाला, बिल्कुल इसे और समझा दिया मैंने खोल के। जो है सब नेट की मेहरबानी है भैया, नेट वालों से लिया गया है। आगे जो है इनके रेफरेंस भी डाल दिया करूंगा, गलती हो गई रेफरेंस नहीं डाले, रेफरेंस मुझे डालने चाहिए, लेकिन उनका धन्यवाद हो जाता है इस तरीके से जो इस तरह की पिक्चर बनाते हैं, हमें बहुत सिखाना नहीं पड़ता है। अब देखिए इन्होंने इतने हिस्से को बड़ा करके दिखाया है, वही ये जो काले काले दिखाई दे रहे हैं, ये तो हमारे कौन्स हैं, रोड सेल्स मोर सेंसिटिव देन द कून्स टू डिम लाइट। और ये जो है भैया कून सेल फंक्शन दैट ब्राइट लाइट आर कंसंट्रेटेड इन सेंटर ऑफ रेटिना। तो भैया इसमें जो है ये जो है, ये देखिए लाल और हरे अपने आप ही दिखाई दे रहे हैं, और ये लाल और हरे का एक सेट दिखाई दे रहा है, और नीले और पीले का भैया एक सेट दिखाई दे रहा है, और ये जो है कौन्स वाली काली दिखाई दे रही हैं। तो ये अब आप समझ जाओ कि कौन सेल जो है हमारी रंगों को दिखाती हैं, और रोड सेल जो है हमारी ब्लैक एंड व्हाइट को, डिम लाइट को प्रदर्शित करती है। तो चलिए अब ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अब बात आ गई भैया वो पुरानी, जो कल मैं कह रहा था कि कलर के भैया 3 गुण होते हैं, और मैं कल को बताऊंगा इसके बारे में। मैंने आपको जो है भैया सिंपल सी बात बताई थी, आज इसके बारे में जान ही लेते हैं कि वर्ण के कितने गुण होते हैं। वर्ण मतलब वर्ण का आप भी समझ जाओ कि मैं जब भी वर्ण वर्ण कह रहा हूं तो रंग की बात कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले होता है, ये तीनों अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है कि रंगत किसे कहते हैं, ह्यू क्या है। ह्यू, ह्यू का मतलब क्या है कि ये रंगत की रंगत है, किसी रंग की रंगत है। किसी रंग की रंगत क्या होती है, अब ये समझिए। जैसे किसी लाल का लालपन, ये लालपन है, किसी पीले का पीलापन, और किसी नीले का नीलापन। देखिए आप बाजार से यूं कहेंगे कि तुम मुझे भैया एक लाल रंग की ट्यूब दे दो, उसने आपको, कलर वाले ने लाल रंग की ट्यूब पकड़ा दी, तो आप जो है उसे लाल कैसे पहचानेंगे। जब उसका ढक्कन खोलेंगे तो उसमें से रंग पदार्थ बाहर निकलेगा, और रंग पदार्थ जो बाहर निकलेगा, वो जो मटेरियल उसके अंदर होता है, उसके लालपन से आप कलर की पहचान कर पाएंगे। यानी कि वो उसकी ह्यू है, यानी कि उसमें अपना लालपन कितना है, वो उसकी पर्टिकुलर रंग की शुद्धता का परिचायक है कि ह्यू, कि ये रंग कितना प्रखर है, कितना शुद्ध है। लाल का लालपन, पीले का पीलापन, और जो है नीले का नीलापन। जैसे कह दो कि रंग की ये प्रकृति होती है, जैसे पीलापन, लालपन, नीलापन। यह वर्ण का वह गुण माना जाता है जिसकी सहायता से नीले, पीले तथा लाल के मध्यांतर को दर्शक जान पाता है। इसके बाद भैया ये समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक शब्द और है जिसके बारे में बताना भूल गया था भैया, पिगमेंट। इसको भी जान लो, पिगमेंट किसे कहा जाता है भैया, ये रंग पदार्थ होता है, रंग पदार्थ। बाजार में जब आप बड़े आर्टिस्ट बन जाओगे या रंग लेने जाओगे तो भैया पिगमेंट्स के नाम से मांगोगे, इसकी पिगमेंट, रेड कलर की पिगमेंट दे दो भैया। जो खास तौर से टेम्परा के लिए तो पिगमेंट का ही प्रयोग होता है, कलर्स का ही प्रयोग होता है। जो ट्यूब के अंदर मटेरियल भरा होता है ना, वो जो मटेरियल होता है, वो रंग पदार्थ जो होता है, उसे पिगमेंट कहते हैं भैया। रेड कलर की पिगमेंट, येलो कलर की पिगमेंट, ब्लू कलर की पिगमेंट। तो ये ह्यू भी समझ गए होंगे आप, और पिगमेंट भी आप समझ में आ गई होगी। तो इसलिए ये दोनों अपने आप में क्वेश्चन है, भूलना मत, और ध्यान रख लेना कि रंगत और पिगमेंट्स किसे कहते हैं। इसके बाद ये भाई साहब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम वैल्यू के नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं मान। अब देखिए रंगों के बारे में बताऊंगा तो किस तरीके से होगा, पहले आप इनके गुण जान लीजिए, उसके बारे में सिंपल सी बात बताऊंगा। देखिए ये रेड कलर बीच में है, इस रेड कलर से हम व्हाइट मिलाते चलें तो यानी कि इस रंग की जो ह्यू है, रंगत को के साथ हमने छेड़छाड़ करनी चालू कर दी, और रंगत, इसकी जो प्योर शुद्धता है, जो इसकी ह्यू है, इस ह्यू के साथ हमने व्हाइट मिलाना चालू किया, इसके लालपन के साथ हमने व्हाइट मिलाना चालू किया, तो जो है इधर की तरफ को भैया ये हल्का होते होते एक बार को सफ़ेद तक आ जाएगा। सफ़ेद तो नहीं होगा प्रॉपर, लेकिन इस कलर तक भैया जरूर आ जाएगा। ये तो इसलिए दिखाया गया है कि भैया व्हाइट मिला रहे हैं, यहाँ तक हो जाएगा।
और तो इसका मतलब ये है कि इस रेड कलर में जब हम व्हाइट कलर इधर को मिला रहे हैं तो भाई साहब का मान, इस रेड कलर का मान बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, कलर की वैल्यू बढ़ रही है सफेद रंग मिलाने से। और अगर इधर की तरफ को काला मिलाएं, जैसे भैया ये ब्लैक है, तो इस ब्लैक का मतलब ये है कि इसका मान घट रहा है। तो भैया ये भी क्वेश्चन आता है। पहले बात तो ये है कि वैल्यू किसे कहते हैं, ये रंग में व्हाइट या ब्लैक मिलाने पर जो कलर की प्रकृति बनती है उससे वह कलर का मान जो है, वैल्यू जो है, घटती और बढ़ती है। तो उसे जो है हम वैल्यू के नाम से जानते हैं। अगर इसमें व्हाइट मिला दिया तो वैल्यू का मान बढ़ रहा है, और अगर ब्लैक मिला दिया है तो वैल्यू का मान घट गया है। इसे इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं कि जैसे व्हाइट कुर्ते वाले नेताजी का मान बढ़ा हुआ है, आपकी अगर छवि व्हाइट है तो आपका मान बढ़ रहा है, अगर आपकी छवि धूमिल है तो आपका मान घट रहा है। तो इस चीज को, मान को घटने को, मान के घटने को और बढ़ने को, दोनों को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इससे जो है आप वैल्यू के बारे में कभी कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे। तो ये भी और ये भी अपने आप में पर्टिकुलर क्वेश्चन है। इसके बाद कलर की क्रोमा किसे कहते हैं। भैया यहाँ तो इस कलर में तो हम ह्यू में जब केवल व्हाइट कलर की बात कर रहे हैं या ब्लैक कलर की बात कर रहे हैं, या तो हम ब्लैक मिलाएंगे रंग का मान घटाएंगे, या व्हाइट मिलाकर रंग का मान बढ़ाएंगे। लेकिन क्रोमा सघनता क्या होती है, जब दोनों कलर आपस में मिला दिए जाते हैं, यानी कि व्हाइट प्लस ब्लैक मिलाकर बन गया भैया ग्रे, और इस ग्रे को रंग में मिलाया जाता है। उसी हिसाब से तो रंग की शुद्धता को हम धूमिल कर देते हैं, रंग की जो है सघनता जो है क्या नाम घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं। इस तरीके से जो है रंग की सघनता बढ़ती चली जाएगी और रंग धूमिल होता चला जाएगा। तो क्रोमा के अंदर का अंतर जो है, हम दोनों कलर ग्रे कलर मिलाने की बात करते हैं। तो ये तीनों चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि इससे ये होता है कि रंग कितना धूमिल है। तो इसमें एक चीज और समझ लीजिए आपको कि इसका सूत्र भी है कि वैल्यू में देखिए एक शब्द होता है टिंट। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है भाई साहब, इसे जो है समझ लो। टिंट की कहा जाता है जब ह्यू या रंगत प्लस व्हाइट, श्वेत रंग, इसमें व्हाइट मिलाओगे तो रंग का मान बढ़ेगा, तो उस समय इसे हम कहेंगे भैया टिंट। और एक शब्द होता है शेड। ये जो है जब रंगत प्लस ब्लैक कलर मिला दिया जाता है तब ये बनता है शेड, जब इसकी रंगत की मान जो है घटती है। यानी कि इधर की तरफ को जब होगा तब टिंट कहलाएगा, इधर की तरफ होगा तो तब शेड कहलाएगा। और इंटेंसिटी, शेड प्लस टिंट, यहाँ पर जो है दोनों मिलाए जाएंगे। ये कलर की इंटेंसिटी कह लो, क्रोमा कह लो, सघनता कह लो, ये इंटेंसिटी है। ये साफ चले भाई, इंटेंसिटी, ये जो है सघनता कह लो, क्रोमा कह लो, इंटेंसिटी, यानी कि दोनों कलर के बारे में जब इसमें मिलाए जाते हैं तब कलर की इंटेंसिटी जो है धूमिलता का जो है परिचय है। अब चलते हैं अगले पेज पर।